8,931 दिन। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। यह रिकॉर्ड है डेमोक्रेटिक इंडिया में सबसे लंबे समय तक लगातार हेड ऑफ गवर्नमेंट बने रहने का। दोस्तों हम चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक हो, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो मोदी जी ने किया है वो सामान्य बात तो नहीं है। आज हम मोदी के अगेंस्ट या फेवर में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम देखेंगे कि कैसे हमारी जैसी ही परिस्थितियों से निकला हुआ लड़का इतने साल तक राज कर पाता है। दोस्तों कहा जाता है कि मोदी जी की बचपन की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि उन्हें चाय बेचना पड़ता था। अब इस चर्चा में कुछ और स्मार्ट लोग आ जाते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी चाय नहीं बेचा करते थे, बल्कि वो कभी कभी अपने पिताजी की हेल्प किया करते थे रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में। दोस्तों मुद्दा ये नहीं है कि चाय मोदी जी बेचते थे या उनके पिताजी, मुद्दा ये है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल हम लोगों जैसी ही थी, और हम यहाँ से उठकर अगर देश के पीएम बन जाते हैं तो सच में कुछ न कुछ तो अद्भुत करना ही पड़ेगा। दोस्तों ये बात तो मोदी के हेटर भी मानते हैं कि मोदी कई वर्षों तक आरएसएस से जुड़े रहे, और हम सभी जानते हैं कि आरएसएस के प्रत्येक व्यक्ति को छोटे से छोटा काम भी पूरी सद्भावना के साथ करना होता है। दोस्तों इस बात से ये भी प्रूव हो जाता है कि मोदी ने हर वो सिचुएशन देखी है जिसको हम मुश्किल कहते हैं। आरएसएस में रहते हुए ही मोदी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और दिनों दिन उनकी छवि इतनी बड़ी हो गई कि उनको गुजरात का सीएम बना दिया गया। अब दोस्तों मोदी के हेटर्स चाहे कितनी भी बुराई कर ले, लेकिन मोदी ने कुछ तो ऐसा जरूर किया होगा कि आरएसएस के इतने सारे लोगों में से केवल उन्हें ही सीएम पद के लिए चुना गया। सोचो दोस्तों, आज आप जहां हो वहां से अगर आप सीएम बनने तक का रास्ता तय करते हैं तो कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार मोदी ने भी सीएम बनने तक कई प्रकार की पॉलिटिकल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस। हालांकि दोस्तों एक चीज ऐसी भी थी जो मोदी की वीकनेस बनने के बजाय उनकी स्ट्रेंथ बनी, और इस स्ट्रेंथ का मोदी ने सीएम बनने के बाद पॉजिटिव वे में यूज किया। दोस्तों ये स्ट्रेंथ थी मोदी के आगे पीछे किसी का ना होना, और ये स्ट्रेंथ ऐसे बनी कि मोदी को अब केवल लोगों के लिए काम करना था, ना कि किसी फैमिली मेंबर या रिलेटिव के लिए। इसलिए मोदी ने लीडरों के डिसीजन लिए जो कि गुजरात के डेवलपमेंट के लिए बेहद यूजफुल रहे। दोस्तों डेवलपमेंट तो सभी सरकारें करती है, लेकिन जो मोदी ने किया वो लोगों को नजर आया, और इसी डेवलपमेंट की चर्चा धीरे धीरे पूरे देश में होने लगी। ये चर्चा कब लहर बन गई पता ही नहीं चला, और अब हर शख्स की जबान पर एक ही बात थी, इस बार मोदी सरकार। दोस्तों अब केवल वक्त की बात रह गई थी जब चाय वाला वो बच्चा देश का पीएम बनने वाला था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और इस दिन के बाद से आज तक भारत के लोगों ने इस चाय वाले को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। दोस्तों इस दौरान कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए तो कई बार सरकार को अपने फैसले बदलने भी पड़े, लेकिन दोस्तों कुछ फैसले ऐसे थे जिनका इनके हेटर्स ने भी सर झुकाकर अभिवादन किया। ऐसा ही एक फैसला था आर्टिकल 370 का हटना। दोस्तों इस आर्टिकल का हटना इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बड़ी बात इस आर्टिकल के हटने का तरीका था। मतलब जहाँ हर किसी को उम्मीद थी कि 100% दंगे होंगे, वहाँ किसी ने चूक तक नहीं की, और हर किसी की जुबान से एक ही बात निकली, वाह मोदी जी वाह वाह। तो दोस्तों आपका क्या मानना है मोदी के बारे में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।